फ्रेंड्स, तो आज हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, एनर्जी का जो भी डिस्कशन है वो सारे के सारे ऑलमोस्ट सेम है वर्क पर एनर्जी में, जो एनर्जी के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो वर्क पर एनर्जी में पढ़े थे कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हमने जो वर्क पर एनर्जी में पढ़े होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जो टर्म है वो क्या है, सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड के लिए डिफाइन करते हैं। नॉन कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होता है, एनर्जी लॉस नहीं होता है। जो भी हम वर्क डन करते हैं वो क्या होता है, एनर्जी रूप में स्टोर हो जाता है सिस्टम में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो पहला डेफिनेशन जो पोटेंशियल एनर्जी का है वो नॉर्मल डेफिनेशन है, वो सबके लिए सेम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, वो सारे के सारे सेम है। तो इस पार्ट मैकेनिक्स से बहुत मैच करता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज वर्क डन और पॉजिटिव वर्क डन, ऐसे लिख सकते हो, कंजर्वेटिव फील्ड और नेगेटिव वर्क डन, और सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज नेगेटिव वर्क डन और पॉजिटिव वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज negative work done by conservative field or positive work done by external field or external force। कंजर्वेटिव फोर्स या फिर एक्सटर्नल फोर्स, ये दोनों का वर्क डन हो सकता है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फील्ड जितना वर्क डन करेगा उसका नेगेटिव लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, और एक्सटर्नल फोर्स की वर्क डन के बराबर है पोटेंशियल एनर्जी। जो डेल्टा यू लिखते हो ये सारे हम क्या वर्क पर एनर्जी का बात कर रहा हूं मैं। तो माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल। ठीक है, अब एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली याद करो, पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा मैं वर्क पावर एनर्जी में जा रहा हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड में रखा हुआ है, इसके पास कितना एनर्जी है, कुछ एनर्जी नहीं है। सपोज मैंने यहाँ पे उठा के रख दिया एच हाइट के ऊपर, तो क्या बोलोगे, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखेंगे, mgh लिखेंगे। तो ये mgh एनर्जी आया कहाँ से, अगर इसका डिटेल्स जाओगे, ये mgh कहाँ से आया, कैसे आया। मतलब सपोज कोई ग्राउंड में एक चीज मैंने यहाँ पे रखा हुआ है मेरे हाथ में, तो मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ से अगर मैंने हाथ रेफरेंस फ्रेम में यहाँ पे मान लिया, इसको मैंने उठा के यहाँ पर लेके गया, तो मैंने कुछ वर्क डन किया। ये जितना मैंने वर्क डन किया वो सारे क्या हो गया, एनर्जी रूप में स्टोर हो गया, क्योंकि इसके पास अभी इसके पास कितना एनर्जी आ गया, mgh एनर्जी आ गया, है कि नहीं है। तो इसलिए बोलते हैं वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स कैसे वर्क डन कर रहा है, फोर्स भी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है। ठीक है, तो वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वो क्या होता है, एनर्जी रूप में स्टोर होता है कहाँ पे, वही फील्ड में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो सकता है, ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकता है, स्प्रिंग का एनर्जी हो सकता है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये तो सारे वर्क पर एनर्जी का पार्ट है। अब हम क्या बोलेंगे कि अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अब इसका हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे कैसे, देखो सपोज कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, Q1 है, पॉजिटिव चार्ज मान रहा हूं मैं, और यह Q2। तो मेरा पर्पज क्या है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना r है। तो मेरा पर्पज यह है कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो इसका डेफिनेशन ये बोलता है क्या कि पहले मान लो कि ये Q2 चार्ज नहीं था, वो कहां पे था, इन्फिनिटी में था।
तो Q2 को इंफिनिटी से लेके आएंगे, जितने वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, एनर्जी रूप में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन होगा तो एनर्जी रूप में स्टोर हो जाएगा। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन हो रहा था, ऊपर लेके गया तो ग्रेविटेशनल एनर्जी हो गया, एग्जैक्टली सेम टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी रूप में स्टोर होगा। तो ये चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए सेपरेशन आर्म। तो ये जितना वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, एनर्जी रूप में स्टोर हो जाएगा। अब देखो, तो मैंने क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, देखो डेरिवेशन कर रहा हूँ। ऐसे डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट समझने के लिए कंसेप्चुअल इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। सपोज ये Q1 है और इसको मैंने कहाँ पे लेकर आया, इन्फिनिटी से Q2 का लेकर आऊंगा। कितना डिस्टेंस यहाँ तक आएंगे, जिसका डिस्टेंस कितना है, R है। तो अब इसमें जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, एनर्जी रूप में स्टोर हो जाएगा, है कि नहीं। देखो यहाँ पे सपोज मैं Q2 को कैसे लेके आएंगे, स्लोली मूव करेंगे। Q2 कैसे मूव करेंगे, स्लोली मूव करेंगे, मतलब धीरे धीरे लेके आएंगे, जिसमें क्या हो जाएगा, उसके पास कुछ वेलोसिटी नहीं आएगा। ये पर्पस है, वर्क डन इज ब्रिंगिंग ए चार्ज स्लोली, ऐसे लिख सकते हो, धीरे धीरे लेके आएंगे ताकि उसके पास कुछ क्या आ जाएगा, वेलोसिटी नहीं आएगा, कुछ एक्सीलरेशन नहीं आएगा। अब सोचो, अगर इससे कुछ एक्सीलरेशन नहीं है, उसका मतलब अगर मान लो कोई भी इंस्टेंट है, ठीक है, अगर मान लो ये x है, इस पॉइंट में इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब क्या कि एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लेकर आ रहा होगा उसको। अगर लेकर आ रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, खींच के लेकर आना, क्योंकि इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या चाहेगा, उसको राइट में लेकर जाने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स रिपल्सिव फोर्स है, उसको राइट में लेकर जाने की कोशिश करेगा। बट मैं अगर लेके आ रहा हूं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसके अपोजिट में एक फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना मैग्नीट्यूड लगाना पड़ेगा, अगर स्लोली लेके आ रहा हूं तो F एक्सटर्नल इक्वल टू F इलेक्ट्रिक इक्वल टू K Q1 Q2 बाय x स्क्वायर। ये है तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स, और इसका अगर मैं dx डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं तो वर्क डन कितना हो जाएगा, dw। अब देखो इसका वर्क डन कैसे लिखेंगे, तो वर्क डन क्या लिखोगे, dw इक्वल टू F डॉट dx, और F और dx के बीच में एंगल कितना है, देखो dx कैसा है, हम ऐसा लेगा और dx, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो हम इसको लिखेंगे F डॉट dx और इंटीग्रेशन करेंगे, बट यहाँ पे एक माइनस साइन दे रहा हूँ। ये माइनस साइन का इंपॉर्टेंस बहुत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। हमको पता है कि अगर x घटता है तो उसको dx को क्या लिखते हैं, नेगेटिव लिखते हैं। तो ये नेगेटिव साइन किस लिए, क्योंकि x घट रहा है। तो यहाँ पे लोग क्या लिखेंगे, फोर्स का वैल्यू कितना है, यहाँ से K Q1 Q2 बाय x स्क्वायर इंटू dx माइनस, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, इन्फिनिटी से r डिस्टेंस में लेकर आ रहे हैं। तो इसका कैलकुलेशन पूरा करो, कितना आ जाएगा, देखो dw इक्वल टू माइनस K Q1 Q2 dx बाय x स्क्वायर का इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r। तो dx बाय x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, K Q1 Q2, एक माइनस है यहाँ पे, ये आ जाएगा -1 बाय x इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r। तो इसको पूरा कैलकुलेशन करोगे कुछ ऐसे आ जाएगा। अब इसको समझते हैं, देखो dw क्या हो जाएगा और डेल्टा w क्या हो जाएगा। जो वर्क डन है, कौन सा वर्क डन है, इन्फिनिटी से लेके आने में जो वर्क डन हुआ उसका वैल्यू कितना है, देखो K Q1 Q2 बाय r। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे। अब जो वर्क डन होता है, वर्क डन क्या बोलते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। वर्क डन का एक्सटर्नल तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा w कितना हो गया, K Q1 Q2 बाय r। डेल्टा w क्या लिखेंगे, U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r। ठीक है। अब ध्यान से देखो कि इनिशियली चार्ज कहां पे था, इन्फिनिटी में था। तो इनिशियली कहां पे था, आर इन्फिनिटी। जब भी पोटेंशियल एनर्जी के एक पॉइंट का डिफाइन करते, कोई एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हो, उसके लिए क्या एक रेफरेंस पॉइंट लेना जरूरी होता है।
हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। सपोज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी हम ग्राउंड को रेफरेंस मानते हैं। सपोज मेरा हाथ में, मैं इसको ऊपर यहाँ तक उठाया, तो अगर ये हाइट h है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh लिख सकते हो। अगर इस मेरा हाथ क्या है, रेफरेंस है। अगर ग्राउंड का रेफरेंस ले लेंगे तो ग्राउंड से पूरा हाइट लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, हियर, तो क्या लिया हमने, r इक्वल इंफिनिटी इज रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। तो r इक्वल इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना है, जीरो है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, जीरो। तो फाइनल कितना हो गया, देखो पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 बाय r। अब इसको डिटेल थोड़ा सा समराइज करता हूँ, डेरिवेशन जरूरत नहीं है इतना, बट समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको समराइज करते हैं। तो पहले क्या है, देखो तो कोई भी दो पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल निकालना है तो क्या हुआ, देखो अगर दो पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, इनके बीच में डिस्टेंस कितना r है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, k q1 q2 बाय r। और यहाँ पे हमने क्या लिया, रेफरेंस पॉइंट क्या है, कौन सा है, r इक्वल इंफिनिटी, और उसका पोटेंशियल कितना है, जीरो है। तो ये हमने कंडीशन लिया। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये q1 q2 क्या है, q1 और q2 साइन के साथ लगाना है। साइन के साथ मतलब सपोज मान लो यहाँ पे चार्ज q है, यहाँ पे चार्ज q है, और ये डिस्टेंस r है। तो इसका पोटेंशियल क्या लिखेंगे, k q² बाय r। सिमिलरली यहाँ पे चार्ज q है और यहाँ पे चार्ज माइनस q है, इसका क्या लिखेंगे, k q² बाय r माइनस q माइनस q बाय r। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। और इसका यूनिट क्या है, वही एनर्जी का यूनिट होता है। जो भी हम एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं इसका यूनिट भी सेम होता है, ठीक है। और ये सारे वर्क पर एनर्जी से बहुत सारे क्वेश्चन हम बनाते हैं पोटेंशियल एनर्जी यूज करेंगे, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी आता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली और एक पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में आता है। या फिर ये बोल सकते हो कि अगर कोई चार्ज और दोनों चार्ज पास में आएंगे तो इनके पास एक एनर्जी आ जाता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जिसका वैल्यू कितना है, k q1 q2 बाय r। और ये किसके लिए वैलिड है, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, ठीक है। और होता है चेंज इन पोटेंशियल। सपोज ये q1 है, r1 डिस्टेंस में एक चार्ज है q2, और यहाँ पे उसको मैंने q यहाँ पे ले लिया r2 डिस्टेंस में। पहले इनिशियली u1 था, ये कितना हो गया, u2 है। तो चेंज इन पोटेंशियल और u2 माइनस u1 अगर लिखेंगे तो k q1 q2 बाय r2 माइनस k q1 q2 बाय r1। तो ये फॉर्मूला लिख सकते हो चेंज इन पोटेंशियल के लिए। चेंज इन पोटेंशियल मतलब u2 का पोटेंशियल लिखो, u1 का पोटेंशियल लिखो, माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। अब कई बार एडवांस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अगर मान लो इंफिनिटी में पोटेंशियल जीरो नहीं लिया, अगर इंफिनिटी में पोटेंशियल को जीरो नहीं लिया, हमने क्या लिखा कि पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी में जीरो मानते हैं तभी ये फॉर्मूला आता है k q1 q2 बाय r। अगर इंफिनिटी में पोटेंशियल जीरो नहीं लिया तो ये फॉर्मूला क्या रहेगा, वैलिड नहीं रहेगा। तो इसका ज्यादा डिस्कशन यहाँ पे नहीं कर रहे, वो एडवांस क्लास में करेंगे। जब इंफिनिटी में पोटेंशियल जीरो नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, पोटेंशियल, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लगा के हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखो हम क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पहले हमने क्या पढ़ा था, अगर दो चार्ज है इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, r है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, k q1 q2 बाय r। अब हम सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है तो उसको ऐसे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम
is defined as potential energy of a system is defined as work done by external agent in forming the system। उसका मतलब क्या है, और इसको बोलते हैं इंटरेक्शन एनर्जी भी बोलते हैं। मतलब कोई सिस्टम है उसका पोटेंशियल एनर्जी लिखना, उसका मतलब क्या, उस सिस्टम को बनाने के लिए कैसे कितना एनर्जी चाहिए उसको, और उस सिस्टम को बनाने के लिए कितना वर्क डन होगा, तो उसको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम मानते हैं। देखो कैसे होता है, सपोज ऐसा एक सिस्टम है, अगर मान लो यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, यहाँ पे Q3 चार्ज है, इसका रेडियस A है, इसका डिस्टेंस B है, इसका C है, और हम बोलेंगे कि इसका पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम चाहिए, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो कैसे कर रहा हूँ, देखो पहले क्या करो, इस सिस्टम को बनाना है हमको। सपोज मान लो ऐसे एक ट्रायंगल के ऊपर हमको तीनों चार्ज लेके आना है। सपोज पहला चार्ज लेके आएंगे Q1, तो Q1 के लिए कोई वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आसपास में कोई चार्ज नहीं है, तो कोई रिपल्सिव फोर्सेस या अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं लगेंगे। तो Q1 के लिए कितना है, कुछ नहीं है। सपोज तो टोटल एनर्जी क्या लिख रहा हूं मैं, Q1 के लिए कितना है, 0 है। जब Q2 लेके आओगे तो कितना एनर्जी लगेगा और कितना वर्क डन लगेगा, देखो K Q1 Q2 बाय C। सिमिलरली Q3 को लेके आओगे, पहले Q1 को लेके आया, उसके बाद Q2 को लेके आया, उसके बाद Q3 को लेके आया। जब भी Q3 को लेके आओगे कितना वर्क डन होगा, इसके वजह से एक होगा, इसके वजह से एक होगा, तो इसमें 2 आएगा, K Q1 Q3 बाय C प्लस K Q2 Q3 बाय B। तो ये हो गया सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। इसी टाइप का और कुछ लिखते हैं, देखो सपोज ऐसा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसमें चार्ज Q है, इसमें चार्ज Q है, इसमें चार्ज Q है। अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे सिस्टम का, तो क्या लिखोगे, सेम टाइप का करेंगे। पहले Q चार्ज को लेके आओ, उसके लिए कोई एनर्जी नहीं लगेगा, कुछ वर्क डन नहीं होगा। सपोज यहाँ पे Q लेके आएंगे तो क्या लिखो, K Q² बाय M। थर्ड वाले लेके आएंगे तो इसमें दोनों होगा, तो K Q² बाय M प्लस K Q² बाय A। तो ये कितना हो जाएगा, 3K Q² बाय M। सपोज ऐसा है, देखो Q Q Q Q स्क्वायर है, इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे हम, सबका साइड ए है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे, देखो पहले लिखो, ट्राई करो कि सिस्टम को बनाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, तो हमको लिखना है। सपोज सिस्टम बनाने में मतलब क्या, ऐसा एक स्क्वायर रखेंगे हम, तो पहले इस चार्ज को लेकर आए, इसके लिए क्या लिखेंगे, वर्क डन, और पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0 है, प्लस यहां पे लिख लो, कुछ ज्यादा टर्म आएंगे। सपोज इसको लेकर आया, तो इसके लिए कितना लिखेंगे, K Q² बाय A। फिर थर्ड इसको लेकर आया, इसमें कितना है, इसके लिए एक है और इसके लिए भी एक है, क्योंकि 2 चार्ज है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, K Q² बाय A प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे, K Q² बाय √2A। सिमिलरली जब फोर्थ वाले चार्ज को लेकर आएंगे, तो ये कौन से चार्ज के लिए, सेकंड चार्ज के लिए, ये कौन, ये दोनों किसके लिए, थर्ड चार्ज के लिए। फोर्थ वाला चार्ज जब ले आओगे तो कितना पोटेंशियल बनेगा, इसके लिए एक बनेगा, इसके लिए एक बनेगा और इसके लिए एक बनेगा, तो मतलब कितना टर्म आएगा, 3 टर्म आएगा। तो इसके लिए कितना है, K Q² बाय A और इसके लिए K Q² बाय A प्लस इसके लिए कितना, K Q² बाय √2A। तो ये हो गया पूरा। अब देखो एक क्वेश्चन है, बोले फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम 0 फाइंड Q। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो Q निकालना है। तो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो क्या लिखेंगे, सपोज इस चार्ज में पहले रखा है, इसको लेकर आया पहले, तो कितना लिखेंगे, K Q² K स्मॉल Q² बाय A। जब इसको लेके आओगे तो क्या लिखेंगे, K कैपिटल Q बाय A प्लस K Q बाय √2A इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, तो मैं Q निकालना है, क्यों कैपिटल Q चाहिए हमको, तो क्या हो जाएगा, देखो Q
बाय ए कॉमन ले लेंगे तो 1 + 1/√2 इक्वल टू -kq² a। तो इसको सॉल्व करके तुम्हें क्यू निकाल दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो हम कुछ अलग इस वैरायटी का क्वेश्चन करेंगे अभी, क्योंकि ये एनर्जी है तो ये वर्क पर एनर्जी से कंबाइन होकर बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं इसके ऊपर, तो उसको क्वेश्चन बनाएंगे जो कि वर्क पर एनर्जी और एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। देखो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, सपोज ये क्यू है, अब देखो हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2q फिक्स्ड है और q है। अगर q को हम छोड़ देंगे यहाँ पे तो क्या होगा, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगेगा, राइट में लगेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स भी राइट में लगेगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, ये q मूव करने लगेगा। तो बोल रहे जो है 2r डिस्टेंस में पहुंच जाएगा पूरा, तो उसके पास क्या हो जाएगा, कितना वेलोसिटी हो जाएगी, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट में। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। तो ए पॉइंट में कौन सा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है क्योंकि रिलीज कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी कितना, 0 है। पोटेंशियल एनर्जी है, कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दो पॉइंट चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितना था, k2q/r। बी पॉइंट में देखो, बी पॉइंट में इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गया, काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी कितना, k2q × q/2r। तो यहां से हमको आंसर मिल जाएगा। तो हमको वेलोसिटी चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2kq²/r माइनस 2 कट गया, kq²/r इसका तो हाफ m × v²। तो क्या हो जाएगा, kq²/r इसका तो हाफ m × v²। तो v कितना हो जाएगा, देखो 2kq²/mr का रूट ओवर। ये हो गया वेलोसिटी। अब इसको एनर्जी कंजर्वेशन किए, बहुत इजी हो गया। और इसको बिना एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं, बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब एक क्यू चार्ज आगे मूव करने लगेगा, इसके ऊपर फोर्स चेंज होता रहेगा। तो जैसे ही फोर्स चेंज होगा तो एक्सीलरेशन भी चेंज होगा। तो चेंज होगा, अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये एक तरीका है इंटीग्रेशन करने का तरीका, तो उसको मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे 2q चार्ज क्या फिक्स्ड है, और ये q चार्ज को कुछ वेलोसिटी देके उसके बाद छोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको एनालिसिस करो। ये बोल रहा है कि फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस। अब देखो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा लग रहा है, ऐसे लग रहा है। तो मतलब यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है कौन सा डायरेक्शन, इधर की डायरेक्शन में। तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वेलोसिटी क्या होता है, घटता है। घट के क्या हो जाएगा, एक टाइम में 0 हो जाएगा। तो वो वही पूछ रहा है कि उसके बाद क्या हो जाएगा, वो वापस आएगा। मतलब इसका मोशन कैसे होगा, ऐसे जाएगा, कुछ इस पॉइंट में वेलोसिटी 0 होकर फिर वापस आ जाएगा। तो ये बोल रहा है कि इस पोजीशन में इसका जो डिस्टेंस है, इसको डी मिनिमम ले रहा हूँ, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, ये हमको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे उसी टाइप का। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट तुम्हारा कौन सा, बी है। टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टोटल एनर्जी एट बी। टोटल एनर्जी ए में कितना होगा, देखो ए में टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी ए क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 है क्योंकि डिस्टेंस क्या है, बहुत दूर है। ठीक है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 मान रहे हैं। इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m × v0 का स्क्वायर। सपोज इसका वेलोसिटी है। बी पॉइंट में देखो, इस पॉइंट में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, k q 2q/d मिनिमम। तो हो जाएगा, यहां से कैलकुलेशन करके डी मिनिमम निकाल देंगे। तो डी मिनिमम कितना हो जाएगा, देखो, और ये कितना हो जाएगा, 4kq²/m × v0² का रूट ओवर। तो ये हो जाएगा डी मिनिमम। ठीक है, तो ऐसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। इसमें और एक क्वेश्चन क्या बनाते हैं कि अगर मान लो क्यू चार्ज को फेंका, उसका डी मिनिमम डी है,
और 2q चार्ज को फेंकेंगे तो उसका डिस्टेंस d मिनिमम कितना होगा, प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम है, बस डिवाइड कर लेंगे। q चार्ज को पूछेंगे अगर d मिनिमम d है, 2q चार्ज को फेंकेंगे तो d मिनिमम कितना है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है ना। और q चार्ज को डबल वेलोसिटी दे दिया तो d मिनिमम कितना होगा, एग्जैक्टली सेम टाइप का कैलकुलेशन है, उसको नहीं करा रहा हूँ। समझ में आ गया कि एनर्जी कंजर्वेशन करना है भाई, दोनों केस में क्या करना है, तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन करना है। और कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं देखो उसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि दोनों चार्ज है Q और 2Q स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर में रखा हुआ है और 2Q चार्ज को v0 वेलोसिटी देके फेंका तो मिनिमम सेपरेशन क्या होगा। इस क्वेश्चन और इसे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस समझो। उसमें भी सेम टाइप का क्वेश्चन था बट उसमें क्या था, एक चार्ज को फिक्स रखा था, तो फिक्स रखेंगे तो क्या होगा, सपोज मैं Q को फिक्स रख दूंगा तो ये मूव नहीं कर सकता, जो भी मूव करेगा कौन करेगा, 2Q करेगा। बट यहाँ पे क्या है देखो, दोनों स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर में रखा हुआ है, उसका मतलब क्या, दोनों मूव करने का, दोनों मूव करेगा क्योंकि इसके ऊपर जैसे ही फोर्स लगेगा ये मूव करेगा। अब इसका एनालिसिस करते हैं देखो, मैकेनिक्स का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैकेनिक्स और करंट का, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब सोचो कि अगर मान लो ये ऐसे थोड़ा सा पास में आएगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा, v1 हो गया, और ये वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा, और इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हुआ ऐसे वेलोसिटी बढ़ेगा धीरे धीरे, क्योंकि इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगे, पास में आएगा तो फोर्सेस थोड़ा ज्यादा लगेगा, और इसका वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक टाइम आएगा तो क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, डिस्टेंस दोनों के बीच में घटेगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी ज्यादा है, इसका वेलोसिटी कम है, ये जस्ट 0 से शुरू हो रहा है, और इसका वेलोसिटी क्या, v0 से घट के v1 हो गया। तो ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा, तो क्या होगा, कब तक, जब दोनों के पास सेम वेलोसिटी हो जाएगा, सपोज ये v है, तब क्या हो जाएगा, तब जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस क्या है, ये d मिनिमम है, क्योंकि इसके बाद फिर से डिस्टेंस क्या होगा, इनिशियली दोनों के बीच में सेपरेशन क्या होगा, घटेगा, फिर मिनिमम होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी बढ़ना शुरू करेगा और इसका वेलोसिटी और ज्यादा घटना शुरू करेगा, तो उससे क्या होगा, डिस्टेंस फिर से बढ़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हमको क्या करना है, तो इसमें क्या करना है देखो, तो इसमें दो वेरिएबल आया, क्या वेरिएबल आया, तो एक पहला पॉइंट क्या है, आ टाइम ऑफ मिनिमम सेपरेशन both will move with same velocity, दोनों के पास क्या रहेगा, वेलोसिटी सेम रहेगा। ठीक है, मिनिमम सेपरेशन दोनों में वेलोसिटी सेम रहेगा। तो हमारे पास अभी दो वेरिएबल है, क्या दो वेरिएबल है, डी मिनिमम भी निकालना है और उसके लिए क्या चाहिए तुम्हें, v भी चाहिए। तो इसमें अभी दो इक्वेशन चाहिए हमको, कैसे, पहला इक्वेशन क्या, एनर्जी कंजर्वेशन का, तो अगर एनर्जी कंजर्वेशन का मैं इक्वेशन लगाता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन देखो एनर्जी का, एनर्जी कंजर्वेशन का, इनिशियल एनर्जी कितना है, ए इनिशियल, इसके लिए फाइनल इनिशियल एनर्जी, सब कुछ रेस्ट में है, और इनिशियल एनर्जी कितना है दोनों के बीच में, हाफ मास वेलोसिटी कितना है, हाफ 2m into v0 का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी है। फाइनल एनर्जी देखो क्या हो जाएगा, फाइनली क्या हो गया, दोनों के पास वेलोसिटी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है। इनिशियली क्या, दोनों के बीच में सेपरेशन बहुत ज्यादा था, कुछ डिस्टेंस दिया नहीं, मतलब हम मान लेंगे क्या, सेपरेशन बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 मान सकते हो। तो ये इनिशियल एनर्जी है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। फाइनली देखो वहां पे क्या, सब दोनों के पास वेलोसिटी आ गया, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ 2m into v स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है, k q 2q बाय d मिनिमम। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, बट इसमें दो वेरिएबल है, देखो v है, d मिनिमम है, उसके लिए और एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा। और एक इक्वेशन क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन का, क्योंकि इसको थोड़ा ध्यान से समझना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में मोमेंटम कंजर्व होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर इन दोनों को मैं सिस्टम मान लिया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, इंटरनल फोर्स हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर ये रिपल्सिव फोर्स लगा रहे, ये भी रिपल्सिव फोर्स लगा रहे, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में क्या है, एब्सेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इफ बोथ
will be taken as system, then electrostatic force is internal force। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना है कि अगर दोनों का सिस्टम मान ले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? इंटरनल फोर्स। अगर इंटरनल फोर्स है तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है? एब्सेंट है। अगर किसी सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, वहां पे क्या कर सकते हैं? मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कैसा है? देखो सिर्फ इसका वेलोसिटी है, तो p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। p इनिशियल कितना हो जाएगा? देखो 2m into v नॉट। फाइनल कितना हो जाएगा? देखो इसका मास m है, इसका मास 2m है, तो mv प्लस 2m into v। तो v कितना आ गया? देखो 2m into vm इज v नॉट इज इक्वल 3mv। तो v कितना हो जाएगा? 2v नॉट बाय 3। अब ये v आ गया। अब इसको पुट करेंगे यहाँ पे तो d मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, ये तो थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें एक बहुत बड़ा कंसेप्ट क्या मिला हमको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? इंटरनल फोर्स बन सकते हैं अगर दोनों को हम सिस्टम मान ले। अगर इंटरनल फोर्स बन गया तो सिस्टम में क्या है? एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट था। जस्ट इसे पहले वाला क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, वहां पे क्या था? एक चार्ज फिक्स था। जब भी कोई चार्ज को फिक्स रखना पड़ता है तो हमको क्या बाहर से फोर्स लगा दे, इसीलिए वहां पे क्या कर सकते हैं? वहां पे मोमेंटम कंजर्व नहीं है, बट यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कोई फिक्स नहीं, स्मूथ सरफेस है, कोई एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगा रहे। अगर कोई चार्ज को फिक्स करके रखना पड़ेगा तो हमको पकड़ कर रखना पड़ेगा या फिर कहीं पे रोक के रखना पड़ेगा, तो वो क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा, तो फिर मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन कुछ करते हैं, देखो अब देखो हमारे पास और भी दो क्वेश्चन है। तो ये बोल रहा क्या है? पहले क्वेश्चन पढ़ो। इनिशियली चार्जेस आर केप्ट एट द कॉर्नर से इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का कॉर्नर में चार्जेस रखा हुआ है। इफ सिस्टम इज रिलीज्ड, फाइंड वेलोसिटी ऑफ चार्जेस व्हेन सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस विल बिकम 2a। तो मतलब क्या हो रहा है? तो सिस्टम रिलीज किया, फाइंड वेलोसिटी ऑफ चार्जेस। तो उसको थोड़ा सा समझते हैं क्या हुआ कि मान लो ऐसे चार्जेस रखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? अगर सिस्टम को रिलीज करेंगे, इसके ऊपर कैसा फोर्स लग रहा होगा? ये इसको ऐसे फोर्स लगा रहा है, ये उसको ऐसे फोर्स लगा रहा है, इसका नेट फोर्स इधर की डायरेक्शन में, इसके ऊपर भी नेट फोर्स इधर की डायरेक्शन में, इसके ऊपर भी नेट फोर्स इधर की डायरेक्शन में। तो ऐसे रिपल्सिव फोर्सेस लगेंगे। तो ये बोल रहा है क्या है? जब इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सपोज ये डिस्टेंस बढ़ के 2a हो गया, तब क्या हो जाएगा? तो इनका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? ये हमको चाहिए। इनिशियल डिस्टेंस चाहिए था। सपोज इसका वेलोसिटी v मान लेता हूं, इसका वेलोसिटी v मान लिया, इसका वेलोसिटी भी v मान लिया, क्योंकि सिमेट्रिकल है, सबका वेलोसिटी सेम होगा। ठीक है, अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल क्या? काइनेटिक एनर्जी 0 था क्योंकि चार्जेस रेस्ट में था। अब इन दिनों का पोटेंशियल एनर्जी कितना है ये हम निकाल चुके हैं पहले, kq²/3 सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, kq²/a सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली क्या होगा? देखो काइनेटिक एनर्जी आया, कितना आया काइनेटिक? एक चार्ज का काइनेटिक एनर्जी कितना? हाफ mv²। कितना चार्ज है? 3 चार्ज है। पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया? देखो kq²3 kq² और डिस्टेंस कितना है? दोनों हर एक साइड लेंथ कितना है? 2 है, तो डायरेक्टली आ गया। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो हमको क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए, तो यहाँ से आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3kq²/2a इक्वल टू 3/2 m into v²। 3/2 कट गया तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? kq²/m into a का रूट होगा। ये हो गया वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी उसी टाइप का है बट थोड़ा सा अलग है। तो ये बोलना क्या है? चारों कॉर्नर में चार्ज है जो कि फिक्स्ड है, ये चार्ज मूव नहीं कर सकते सारे। ये चार चार्ज क्या है? फिक्स है। और सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ है, और सेंटर में अगर चार्ज रखेंगे और वहां पे उसको क्या करें? रिलीज कर दीजिए किसी तरह, थोड़ा सा वेलोसिटी देके उसको रिलीज कर दिया ऊपर की तरफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो सबका रिपल्सिव फोर्सेस लगेगा। तो रिपल्सिव फोर्सेस लगेगा तो क्या हो जाएगा? बाहर कुछ वेलोसिटी में आ जाएगा। तो बोल रहा है कि जो इंफिनिट में चला जाएगा उसका वेलोसिटी कितना हो सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन है, क्योंकि इनिशियली इसके पास जितना भी एनर्जी रहेगा
फाइनली क्या होगा, उसके पास वही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इनिशियल जो भी पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास वो सारे का सारा काइनेटिक में कन्वर्ट होगा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखेंगे किसका, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो उससे क्यू चार्ज मूव किया है, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ m इंटू वी स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसका, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी नहीं चाहिए यहाँ पे, सिर्फ हम इसका पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। देखो अगर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस √2 है, ये कितना a/√2, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा चारों चार्ज की वजह से, तो k/q बाय a/√2 चारों के लिए कितना 4 इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ से तुम v सॉल्व करेंगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे एनर्जी कंजर्वेशन के पार्ट है। और भी कुछ क्वेश्चन करते देखो। अब देखो हमारे पास और 2 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो तो पहले बोल रहा है कि फाइंड वर्क डन इन चेंजिंग कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम 1 to 2। वर्क डन मतलब क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन इक्वल टू U2 माइनस U1, मतलब यहाँ पे लिख सकते U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो फाइनल मतलब किसका है 2 का, इनिशियल कौन सा 1, तो वर्क डन लिखेंगे कितना, तो पहले U1 U2 लिख देते हैं। इनिशियल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ऐसे है, सबका डिस्टेंस कितना 1 है, ये 1 है ये 2 है, सबका डिस्टेंस a है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हम पहले लिखे थे, कैसे लिखे थे, U1 लिखेंगे, चारों चार्ज की वजह से कितना होता है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। इसका एक 6 टर्म आया था, याद होगा, हम पहले लिखे थे, अब मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। चारों चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा 4k/q² प्लस इन दोनों चार्ज की वजह से प्लस इन दोनों चार्ज की वजह से, तो 2k/q² है। ये इनिशियल। फाइनली देखो U2 कितना हो जाएगा। अब इसको करने के लिए क्या अपना टेक्निक यूज करते हैं। ऐसे सपोज एक चार्ज को लेकर आया Q, इसके लिए वर्क डन कितना है 0 है। सपोज इसको लेकर आया, इसका वर्क डन कितना हो जाएगा k/q² बाय ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना देखो a/2, ये डिस्टेंस कितना है a/2, क्योंकि पूरा डायमीटर ये है, तो ये a/2 और ये भी कितना है a/2, तो a/2 कितना हो जाएगा √2 इंटू a/2, तो ये कितना हो जाएगा a/√2, तो a/√2। सिमिलरली जब इसको लेके आओगे तो कितना पोटेंशियल, इसके लिए पोटेंशियल आएगा, इसके लिए पोटेंशियल आएगा, तो k/q² बाय a/√2 और इसके लिए कितना है k/q² बाय a प्लस जब इसको लेके आओगे कितना पोटेंशियल बनेगा, इसके लिए एक है और इसके लिए एक है, तो इन दोनों के लिए क्या लिख लेंगे 2k/q² बाय a/√2 प्लस इसके लिए k/q² बाय, तो रिटर्न क्या हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस U1 कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे हमने छोड़ दिया, कुछ वेलोसिटी है, वेलोसिटी जरूरत नहीं पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी दिया है 4 जूल, मतलब यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है कितना है 4 जूल। तो अगर बोल रहा है कि इसको अगर छोड़ दिए तो इन दोनों क्या करेंगे, अभी अट्रैक्ट करेंगे उसको, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, ऐसे जाएगा तो वेलोसिटी इसका बढ़ेगा यहाँ पे, फिर जब इस पार्ट में आ जाएगा फोर्सेस ऐसे हो जाएंगे, तो इस पार्ट में क्या होगा वेलोसिटी घटेगा, तो एक पार्ट में वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस ये कितना है, सपोज ये डिस्टेंस d है, तो हमको d कैलकुलेशन करना है। जब ये राइट साइड में है, इसके पोस्ट लेफ्ट के डायरेक्शन में, तो ये खींचा होकर आएगा, वेलोसिटी लेके आएगा, इस पॉइंट में क्रॉस करेगा, जब लेफ्ट साइड में पहुंच जाएगा इसका वेलोसिटी घटना शुरू करेगी, वो नेट फोर्स राइट के डायरेक्शन में, ये फोर्स का बात कर रहा हूँ। अब हमको निकालना वही क्या करना है, तो एनर्जी कंजर्वेशन करना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो मतलब सपोज ये पॉइंट P है, ये पॉइंट C है, टोटल एनर्जी एट C इक्वल टोटल एनर्जी एट P। टोटल एनर्जी C में कितना हो जाएगा, देखो क्या है, काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट में क्या काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी से जो आएगा, तो इनिशियल देखो काइनेटिक एनर्जी कितना 4, पोटेंशियल एनर्जी कितना है
के क्यू माइनस क्यू बाय डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है 3 4 है तो 5 है और 2 है नीचे के लिए भी, ये हो गया। और देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना हो जाएगा, सपोज ये डिस्टेंस को मैं r मान लेता हूँ, या फिर ये डिस्टेंस अगर d है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 9 का रूट ओवर। तो क्या लिखेंगे देखो के क्यू माइनस क्यू बाय डी स्क्वायर प्लस 9 का रूट ओवर। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है।